किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं अंकित धाकड़ और आप देख रहे हैं धाकड़ एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवंबर महीने में लगाई जाने वाली 5 सब्जियों के बारे में, जिनको लगाकर आप काफ़ी ज़्यादा पैसा, काफ़ी ज़्यादा इनकम प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम डिटेल के साथ में आपको बताएंगे वो 5 सब्जियां कौन सी है, किस प्रकार से उनको आप नवंबर महीने में लगाकर अच्छा उत्पादन और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर कोई किसान भाई हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो सबसे पहले आप हमारे इस YouTube चैनल को नीचे स्क्रीन पर दिए गए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही घंटी के निशान को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई जानकारी अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप समय पर सबसे पहले उस जानकारी को देख पाएँ। तो आइए अब बात करते हैं उन 5 सब्जियों के बारे में। किसान भाइयों, सब्जियों के अलावा भी हम कुछ ऐसी फसलें आपको बताएंगे जिनको आप नवंबर महीने में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर हम बात करने वाले हैं मटर की फसल के बारे में। किसान भाइयों, मटर की फसल एक बहुत ही शानदार सब्जी वर्गीय फसल है और बहुत सारे किसान भाई मटर की खेती करते हैं। कुछ किसान भाइयों ने अगेती मटर की खेती सितंबर महीने में लगा दी थी, तो लगभग इस समय पर उनकी जो मटर है हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो चुकी होगी। अगर आपने सितंबर महीने में लगाई थी तो कमेंट में ज़रूर बताइए। आप नवंबर महीने में भी मटर की फसल लगाकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मटर की फसल अगर आप लगाते हैं तो 50-55 दिन की मटर होने के बाद में आप उसमें हार्वेस्टिंग का काम शुरू कर सकते हैं और इनकम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर बात करते हैं गोभी की खेती के बारे में। अब किसान भाइयों, गोभी में आप फूल गोभी की फसल भी लगा सकते हैं, पत्ता गोभी की फसल भी लगा सकते हैं, ब्रोकली की फसल भी लगा सकते हैं। ब्रोकली, फूल गोभी और पत्ता गोभी तीनों गोभी वर्गीय फसलें हैं, तो आप किसी भी गोभी वर्गीय फसल की खेती नवंबर महीने में कर सकते हैं। आप इससे भी काफ़ी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और अगर इसके भाव की बात करें तो अच्छा भाव जब गोभी का रहता है तो लगभग 30 से 40 रुपये प्रति किलो के आसपास गोभी का भाव हमें मिल जाता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो गोभी की फसल से भी हम काफ़ी अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर बात करते हैं टमाटर की खेती के बारे में। किसान भाइयों, आप नवंबर महीने में टमाटर की फसल भी लगा सकते हैं। हालांकि नवंबर महीने में भी आप लगा सकते हैं, दिसंबर और जनवरी महीने तक आप टमाटर की फसल लगा सकते हैं। जैसे जैसे आप लेट करते हैं वैसे वैसे आपकी फसल लेट आती है, मतलब पकने में लेट होती है। तो आप नवंबर महीने में भी टमाटर की फसल लगाकर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अगले नंबर पर बात करते हैं धनिया की फसल के बारे में। किसान भाइयों, आप नवंबर महीने में धनिया की फसल भी लगा सकते हैं। और धनिया की फसल अगर आप लगा रहे हैं तो इससे आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि धनिया का एक पौधा आपको कम से कम 3 बार हार्वेस्टिंग दे देता है। मतलब एक पौधे से हम 3 बार कमाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जो 5 फसलें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे उनमें सबसे ज़्यादा पैसा आप धनिया की फसल से कमा सकते हैं। किसान भाइयों, अगले नंबर पर बात करते हैं मूली की फसल के बारे में। आप नवंबर महीने में मूली की फसल लगाकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मूली की फसल एक ऐसी फसल है जो कि बहुत ही कम खर्चे में आपको अच्छी पैदावार दे देती है, अच्छा पैसा दे देती है। तो आप नवंबर महीने में मूली की फसल लगाकर भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और ऐसी फसलें हैं जिनको आप लगा सकते हैं, जैसे कि लहसुन की फसल आप नवंबर महीने में लगा सकते हैं, गेहूं की फसल लगा सकते हैं। और इसके अलावा सब्जी वर्गीय में बात करें तो आलू की फसल भी आप नवंबर महीने में लगा सकते हैं। और ज़्यादातर किसान भाई आलू की फसल नवंबर महीने में ही लगाते हैं, तो आप नवंबर महीने में आलू की फसल लगाकर भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा प्याज की फसल भी लगा सकते हैं, जौ की फसल लगा सकते हैं, चना की खेती इस समय पर आप कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी परंपरागत फसलें हैं जिनको आप नवंबर महीने में लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में जो जानकारी दी है, उम्मीद करूंगा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर जो फसलें हमने इस वीडियो में बताई है उनके ऊपर आपको डिटेल से जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए किसान भाइयों, हम मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।